Hello students, all of you welcomed at this initiatives of GIS। इस कार्यक्रम को दिशा देने वाले गुरुदेव श्री नय पद्म सागर जी महाराज साहेब, विदेशी आर्या साध्वी जी, मयणा श्री जी साहेब महाराज साहेब को सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ तथा उनसे यह प्रार्थना है कि वे हमें सतत इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहें तथा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस कार्यक्रम के पहलकर्ता संजय जी सकलेचा जियो दिल्ली तथा मेहुल जी रूपाणी गुजरात का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है। यह पूरा कार्यक्रम द कोर आईएएस की टीम दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो समय न गंवाते हुए अपनी प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। थैंक यू। चलते हैं आगे की ओर। एक एक टर्म को समझते हैं। आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे अच्छी बात मैं आज आपको ये बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लैंग्वेज में टर्म, जैसे आप कह सकते हैं टर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जान होते हैं कह सकते हैं। अगर इनकी हम मीनिंग समझ लेते हैं तो हमें एक्सप्लेन करने में काफी आसानी होती है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका मतलब क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे आपने देखा कि प्रोडक्शन है, जी आर्टिकल का अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए हमें क्या करना है, कार का प्रोडक्शन करना है। किसका प्रोडक्शन करना है? कार का। ठीक है, तो कार का जब अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? कार के प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, सबसे पहले कार का प्रोडक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कार का प्रोडक्शन जमीन पर ही होगा। ठीक है, लैंड में भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि हवा में हो जाए। ठीक, और इनको बनाने वाले की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं आपकी लेबर की जरूरत होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये बताइए कि कार का निर्माण तो फ्री में होगा नहीं, है ना। कि हम कोई कहे कि आप चलिए कार का निर्माण कर देते हैं, हम आप लोग बैठ के फ्री में, इसमें भी है ना। तो अब क्या चाहिए? इसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। अच्छा, देखिए अब सबसे अच्छी बात होती, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि इसको कौन करेगा, ये पहल कौन करेगा। जिस प्रकार से जीआईएस में ये इनिशिएटिव्स लगाया जा रहा है, इसका पहल करता कौन है ना, इनिशिएटिव कौन लेगा? उसको लिए आप देखते हैं एंट्री एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर कौन होगा? ठीक है, तो हमने देखा कि कार का उत्पादन के लिए क्या कितने चीज चाहिए, कम से कम कितने चीज चाहिए। एक तो आपको लैंड चाहिए, दूसरा आपको लेबर चाहिए, तीसरा आपको कैपिटल चाहिए, और चौथा आपको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए। ये चारों ही चीजें आपको कहाँ से प्राप्त होती हैं? हाउस होल्ड से ही प्राप्त होती है, हाउस होल्ड सेक्टर से ही प्राप्त होता है ना। हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी घर का सदस्य तो एंटरप्रेन्योर ही होता है। ठीक है, किसी न किसी घर का सदस्य तो एंटरप्रेन्योर भी होता है। अच्छा, अब पूंजी भी अगर हम लेते हैं तो वो भी वही लोगों के द्वारा ही पूंजी दी जाती है। ठीक है, लेबर, इसमें जो काम करेंगे श्रमिक होंगे, वो भी हाउस होल्ड यही मेंबर होंगे। अच्छा, जो जमीन देता है वो भी कौन होगा? हाउस होल्ड का ही मेंबर होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो चार चीजें आपको मिल रही हैं, क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चारों चीजें क्या होती हैं? हाउस होल्ड ही प्रोवाइड कराता है। ठीक, अच्छा, तो मतलब किसी भी प्रोडक्शन के लिए बेसिक जो है चार चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ऐसे रिसोर्सेस जिनके माध्यम से प्रोडक्शन की शुरुआत की जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा और इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए,
लैंड का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर सीधा सीधा जमीन से नहीं है, लैंड का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, लैंड का मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अच्छा, तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है और लैंड उसमें एक पार्ट है। ठीक है, जब लैंड की बात कहें तब। अच्छा, जब आपको ये कहते हैं लेबर, लेबर का मतलब होता है दो चीजें, ह्यूमन रिसोर्स मानिए, क्या मानिए आप, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसमें दोनों टाइप के लोग काम करते हैं, फिजिकल भी लोग काम करते हैं और मेंटल भी लोग काम करते हैं, है ना, मेंटली भी लोग लगे रहते हैं, फिजिकली और मेंटली। ठीक है, तो इसका मतलब लेबर से मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही मतलब है ना। ये मत समझिए कि लेबर लिख दिया तो इसका मतलब है कि श्रम, जो लेबरर काम कर रहे हैं वही लेबर है। इसका मतलब है डॉक्टर, है ना, टीचर, लॉयर, तमाम सारे स्किल्ड वर्कर, सीए, तमाम सारे, और जो भी हमारे फिजिकल वर्क करते हैं वो भी सभी लोग, भाई लोग। ठीक, अच्छा, कैपिटल का मतलब हो गया आपको पूंजी से, है ना, कैपिटल, कैपिटल का मतलब बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये तमाम सारी चीजें अब क्या कहलाती हैं, कैपिटल कहलाता है। आगे चल के हम एक बार डिस्कस करेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप जैसे टाटा हो गए, एलन मस्क हो गए, ठीक है, स्टीव जॉब्स हो गए, तमाम जैसे जो लोग हैं। आइए इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉ मटेरियल है आपका, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है, यस, ये भी आपका लैंड का ही पार्ट है, नेचुरल। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल। फिर ये सब चीजें हो जाते हैं, फिर इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक है, ये फैक्ट्री है लगी है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमीन में ही फैक्ट्री लगी होगी, लैंड में ही लगी है फैक्ट्री। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कर्मचारी काम करने आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ है आपका। ठीक, बहुत अच्छा, और इसमें पूंजी भी लगी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाटा जी है, टाटा जी ने फैक्ट्री लगा दी है, उन्होंने रिस्क लिया है। ठीक, जब पूरा प्रोडक्ट उनको तैयार हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ फूड, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है। चलते हैं आगे की ओर, अब एक एक करके इनमें हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये तमाम चीजें अब क्या है, ये जमीन है, क्या है ये, जमीन, लैंड। ठीक है, ये ट्रीज वगैरह सब यहाँ पर मिल रही हैं, तमाम सारी रिवर, ठीक है, रिवर एटसेट्रा, तो ये सब चीजें कहाँ मिल रही हैं, जमीन पर ही मिल रही हैं, है ना, ऊपर तो है नहीं। तो ये क्या है, जमीन का पूरा पार्ट, जिसमें जो भी चीजें जमीन में मिलती हैं आपको, सब नेचुरल रिसोर्स के अंदर आ जाता है ना। जमीन मतलब, जमीन का मतलब केवल ये नहीं जमीन खेती बाड़ी करने के लिए, जमीन का मतलब क्या है, हाँ, पूरा नेचुरल रिसोर्स, जंगल, तमाम सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब जमीन का मतलब ऐसा नहीं कि आप सोच, कई तरीके का हो सकता है, जैसे आपने रेंट पे ले लिया, है ना, रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया, ओन कर लिया, है ना, तमाम सारी चीजें होती है कि नहीं होती है ना। कोई बिजनेसमैन अगर कोई, मान लीजिए आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, दुकान को रेंट पे लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना। आप मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं, तो अपने गांव में, कस्बे में, आसपास आपने देखा होगा, क्या लेते हैं आप, एक छोटा सा कमरा ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रूम ले लेते हैं, किसके लिए, शॉप के लिए, किसके लिए, शॉप के लिए ले लेते हैं हम। अब ये कैसे ले सकते हैं, आप रेंट पे भी ले सकते हैं, लीज पे भी ले सकते हैं, भाई 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए ले सकते हैं ना, लीज पे ले सकते हैं, या कि आप इसे खरीद भी सकते हैं, खरीद सकते हैं तो आपका खुद का हो जाता है। ठीक है, और नहीं है तो फिर रेंट पे ले लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि 3 तरह से आप यहाँ पर लैंड परचेज कर सकते हैं। ठीक, किराए से ले सकते हैं आप, है ना, ठीक है, लीज ले लिया तो मैंने 10 साल के लिए ले लिया, तो वो भी पैसा दिया, तो वो भी रेंट कहलाता है। 5 साल का जो आप रेंट दे रहे हैं वो भी क्या है, रेंट ही तो है। जो ये पैसा, जैसे मान लीजिए आपने परमानेंट ले लिया है, जिसके लिए आप खरीद लिए हैं, तो वो भी आपका क्या आ जाता है, इसमें रेंट में ही आ जाता है। ठीक है, तो तुम आप सर से ये समझ पा रहे हैं, गुड, चलिए आगे की ओर थोड़ा बढ़ाते हैं प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब देखिए, अच्छा,
लेबर, लेबर मतलब श्रम। ये दो चीज का हो सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है और अनस्किल्ड हो सकता है। अच्छा, स्किल्ड में क्या आएगा देखिए, जैसे ये लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, आए हैं यहाँ पर क्या करने, सोलर पैनल फिट करने, इस घर पे सोलर पैनल फिट करने आए हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गए, ये इंजीनियर हो गए, है ना, इंजीनियर हो गए, ठीक है। अच्छा, अनस्किल्ड वाले क्या हो गए, अब जैसे मान लीजिए अनस्किल्ड वाले क्या क्या हो गए, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे बंदे होंगे जो यहाँ तक इसको रखवाए होंगे, इस पैनल को छत में रखवाए होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गए, अनस्किल्ड वर्कर हो गए। ठीक, अच्छा, ठीक है ना। तो स्किल्ड में बहुत तमाम सारी चीजें आ जाती है ना, डॉक्टर भी हो सकते हैं। अच्छा, और बताइए, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, है ना, लॉयर, ठीक है। तो एक कंपनी को फाउंड करने के लिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एक कंपनी को फाउंड करने के लिए आपको लॉयर की भी जरूरत पड़ती है ना। तो उसमें कर्मचारी जब काम करते हैं तो उनके स्वास्थ्य की देख रेख करने के लिए हमें डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है। देखे होंगे आप लोग कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अपने प्रीमाइज के भीतर ही हॉस्पिटल अलाउ कर देती हैं, है ना। इंजीनियर्स उनके पास होते हैं अपने, उनके पास सीए होते हैं अपने खुद के, तो ये तमाम सारी चीजें क्या होती हैं, जरूरत पड़ती है किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, स्किल्ड वर्कर में जैसे आप हो गए, जो वर्कर हो गए, वो तमाम सारे हैं ना, डेली वेज के वर्कर्स हो गए, या परमानेंट भी होते हैं ऐसे वर्कर्स, ऐसा नहीं है ना, जो स्किल, जो इसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको तमाम सारे छोटे छोटे वर्क के लिए आप रखते हैं, है ना, सामान के यहाँ से वहां रखने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए तो उनकी जरूरत हमें पड़ती है। ये सब चीजें क्या हो जाती हैं आपके, क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। लेबर मतलब श्रम। चलते हैं आगे की ओर। आप अपने स्कूलों में भी देखे होंगे, बहुत से लोग पानी पिलाने के लिए रखते हैं, साफ सफाई के लिए रखे जाते हैं, तो अनस्किल्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ये टीचर हो गया, और स्टाफ जो आपके अकाउंटेंट सेक्शन में आप जाते हैं, फाइनेंस में बैठे हैं, एचआर है, ये सब आपके स्किल्ड हो गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, फिर आते हैं, देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है भाई, कैपिटल है अगर लंबे समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा, वो भी आपको कैपिटल आता है। कोई बड़ी महंगी सामान ले लिया है, मशीन ले ली है, वो भी आपका, जैसे जेसीबी वगैरह है ना, जेसीबी बड़ी बड़ी मशीन है, आप देख रहे हैं, बस, लेकिन किस पर्पज से, बस अपने पे चढ़ने के लिए नहीं, बस बस का मतलब ट्रांसपोर्टिंग के लिए, गुड। बिल्डिंग्स जो आप बना देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो भी आ जाती हैं। व्हीकल्स है ना, जैसे हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो तमाम सारी चीजें कैपिटल कहलाती हैं, केवल एक ही बात नहीं होती कैपिटल, है ना। हाँ, पूंजी, पैसा, जो लंबे समय का इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, ठीक है। कभी आप अपने मामा से ले लेते हैं, मैटरनल अंकल से ले लेते हैं पैसा, है ना, मैटरनल अंकल से ले लेते हैं, ठीक है, इनसे पैसा ले लेते हैं, ठीक। कभी आप अपने पापा से ले लेते हैं पैसा, वो पूंजी ही कहलाती है, वो क्या कहलाती है आपकी, पूंजी ही कहलाती है। या कभी कभी क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं और फिर अर्निंग करते हैं, अर्निंग में आप सेविंग करते हैं, सेविंग से आपकी क्या बनती है, लगातार लंबे समय तक जब आप सेविंग करते रहते हैं, क्या बन गई ये, कैपिटल बन गई। फिर आप इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि नहीं, है ना। तमाम तरह की चीजें अवेलेबल होती, ठीक। तो कैपिटल का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है ना। आपने देखा होगा क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। इसी के लिए भारत सरकार इसमें कौन सी योजना ले आया है, स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब है खुद का बिजनेस शुरू करिए, ठीक है, खुद का बिजनेस, ओन बिजनेस शुरू करिए। जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तो चार लोगों को क्या देंगे आप, एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। जैसे खुद के बिजनेस में क्या क्या आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए खुद का स्कूल हो, ठीक है, खुद का स्कूल खोल लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या क्या हो सकता है, खुद की आप फैक्ट्री लगा लीजिए, ठीक है। ठीक, तो इसमें कौन मदद करता है, इसमें गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्प्स, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, ठीक, कि भाई आप लोग करिए। इससे दो फायदे होते हैं, क्या है ये आप ध्यान दीजिए। जब वैसे सरकार का काम है क्या करना, नौकरी देना, और सरकार हर आदमी को तो नौकरी दे नहीं सकती है,
तो सरकार ने ये कहा कि हर व्यक्ति जो है रिस्क नहीं ले सकता है, तो मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो लोग खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो उनके लिए सरकार ने एक ये स्कीम निकाली, स्टार्टअप स्कीम निकाली। इसमें से सरकार ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा कि आप लोग बिजनेस अपना शुरू करें। ठीक है, सरकार ने कहा कि इसके लिए मैं आपको बैंक से लोन दिलवा दूंगा, कम पैसे पे दिलवा दूंगा लोन। ठीक, तो आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। जो अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आप 4 लोगों के रोजगार देंगे। जो मैं बिजनेस मतलब पूंजी आपको मैंने दिला दिया बैंक से। ठीक है, तो मैं अपना क्या सेव कर लिया, कैपिटल सेव कर लिया। ठीक है, सरकार ने कहा कि मैं मुझे कैपिटल देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और मैंने आपको हेल्प भी कर दिया। आपको क्या, आप किस मोटिव से आएंगे, मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए ना आपने भी ये किया है, बिजनेस चालू किया है। जैसे आपने करंट बिजनेस आप देख सकते हैं, जो करंट करंट बिजनेस वाले हैं, जैसे आपने देखा पेटीएम, है ना, पेटीएम, पेटीएम समूह देख लिया होंगे, पहले स्टार्टअप से ही शुरुआत हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, सरकार हमें प्रमोट करती जाती है। और ये पेटीएम आज कितने लोगों को रोजगार दिया है बताइए, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दिया है बताइए, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दिया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, स्टार्टअप से ही हुई थी, है ना। फ्लिपकार्ट की शुरुआत भी स्टार्टअप के रूप में हुई थी, फिर आगे बढ़ता गया स्टार्टअप, अभी बहुत बड़ी कंपनी बन गया फ्लिपकार्ट। ठीक, तो ये तमाम सारी चीजें क्या है, आपकी स्टार्टअप है। सरकार इसलिए बिजनेस को प्रोत्साहित कर रही है कि लोग रिस्क लें और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें, ताकि उसके ऊपर से ये भार हट जाए। जब सरकार का ये पैसा बच जाएगा तो सरकार इसका कहाँ खर्च करेगी बताइए, सोशल स्कीम की, सोशल सेक्टर के लिए। किसके लिए करेगी, सोशल सेक्टर के लिए करेगी। सोशल सेक्टर में कौन कौन से आते हैं लोग बताइए, चिल्ड्रन आते हैं, बच्चे, है ना, बच्चे आते हैं। और कौन आता है, चिल्ड्रन आ गए, वेरी गुड। वुमेन आ गई, ठीक है। वल्नरेबल सेक्शन आ गए, वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन आ गए, है ना, जो कमजोर वर्ग होते हैं अपने सोसाइटी के। सरकार इनके लिए क्या बनाती है, स्कीम, कार्यक्रम बनाती है, ताकि ये लोग भी क्या बने, स्ट्रांग बने। क्या बने, स्ट्रांग बने। ठीक, अच्छा, जो योजना सरकार चलाती है ना, तो किसके लिए, सोशल सेक्टर के लिए योजना चलाएंगी, स्कूल खोलेगी, हॉस्पिटल बनवाएगी सरकार। ठीक है, और वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, स्कीम बनाएगी। ठीक, हाँ, जैसे आपने सुना होगा उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर्स को फ्री में बांट रही है सरकार, फिर इसके बाद से फिर कुछ कुछ पैसे देने पर लगा दिया। तो ये तमाम सारी योजनाएं सरकार चलाती है। तो सरकार अपना पैसा बचाकर कहाँ खर्च करे, सोशल सेक्टर पे। ठीक है ना, इस इशू के लिए कि आपका स्टार्टअप काम करता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये क्या है, अब देखिए स्टार्टअप के अंतर्गत क्या हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, जैसे एलन मस्क है ना, मस्क साहब हैं। ठीक है, एलन मस्क किसके मालिक हैं, ये टेस्ला कंपनी के। टेस्ला, टेस्ला का क्या काम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना। ठीक है, समझ गए आप, जमाना किसका है, इसी का है। तो देखना आगे कुछ सालों में टेस्ला हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो जो कार आप देख रहे हैं टाटा की, है ना, मारुति की, है ना, मारुति की, आगे चल के कौन सा स्टेप आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक सिटी से चलाना पड़ेगा। जैसे आपने अभी भी देखा होगा, टू व्हीलर्स जो है, टू व्हीलर्स है ना, टू व्हीलर्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वाले हैं कि नहीं है, मिल गई है। ठीक, तो इस तरह के जो होते हैं लोग, जैसे आपके हो गए नए नए में, आप स्टीव जॉब्स है, सभी लोग जानते हैं एप्पल के फाउंडर को, एप्पल के फाउंडर को, स्टीव जॉब्स को दुनिया जानती है। ठीक, तो ये तमाम सारी चीजें हम आगे की ओर देखेंगे, ये सब बहुत जरूरी होता है इकोनॉमिक्स में पढ़ना। चलते हैं आगे की ओर, चलिए। अब हमने बात जो की थी कि आपने हमें लैंड दिया, बिल्कुल, तो लैंड के बदले क्या मिलेगा, तो आपने हमें लैंड दिया तो आपको क्या मिला, रेंट मिला। ठीक है, कोई चीज फ्री में नहीं बिक रही है, कोई चीज फ्री में नहीं हो रही है। ठीक है, आपने हमें लेबर दिया, ठीक है, तो हमने आपको क्या दे दिया, बताइए, वेज दिया या सैलरी दे, वही एक ही बात है, सैलरी। ठीक है, तीसरा आपने हमें कैपिटल दिया, कैपिटल,
कैपिटल दिया, हमने आपको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, क्या दिया, इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, आपको पूंजी देते कि नहीं देते हैं, देखिए बैंक बैंक क्या करते हैं, पूंजी देते हैं, तो आप बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ऐसा ही होता है। बताइए यहां तक चीज समझ पा रहे हैं, ठीक है। बैंक आपको कैपिटल देता है तो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अब इन सभी के लिए कोई आदमी रिस्क टेकर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, यानी कोई आदमी क्या हो, बिजनेस को स्टार्ट करे, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इसको भी तो कुछ चाहिए, इसको क्या चाहिए, कुछ चाहिए। ध्यान देना, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 100 रुपया का मैंने रेंट दे दिया, ठीक है। सैलरी भी मैंने 200 रुपए की लगा दिया, ठीक है। ब्याज मैंने आपको दे दिया 50 रुपए दे दिया, और प्रॉफिट ये मान के चलता है 50 रुपए। तो ये क्या है, 200 300 सब मिला के 400, ठीक है। तो कितना खर्च हुआ टोटल, ये, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कितना खर्च कर दिया आप, ये इतना पैसा आपका खर्च हुआ। तो मतलब एक प्रोडक्ट का जो वैल्यू क्या है, कितना रुपए है, 400 रुपए है ना। वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इक्वल टू 400। 400 रुपए में प्रोडक्ट आपको, मतलब फाइनल वैल्यू इसकी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ठीक इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण, ठीक है, या प्रोडक्शन क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, इन चार चीजों को, 1 2 3 और 4, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये एक टर्म है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल, जब आप कहें इसका मतलब समझ लीजिए कि ये चार चीजें, ये चीजें क्या है, फैक्टर्स ऑफ सर्विस, समझ पा रहे हैं, ये है फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, कौन सी, ये रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज है। तो ये चीजें हम समझ पाए कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए चार चीज बहुत जरूरी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अ रिस्क टेकर, दैट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब इनके बिहाफ ऑफ में आप, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या देता है, लैंड लिया तो रेंट दिया, लेबर लिया तो वेज दिया, सैलरी दिया, कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट लिया, और खुद का मोटिव लेके आया क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट, ठीक। तो मैं समझ सकता हूं कि ये चारों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए देखिए, वही चीज जो मैंने आपको बता दिया है, वही तमाम सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो मैंने बता दिया। अब उसी को ये माइक्रो एनालिसिस कर दिया है, मिनिमम वेज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एज पर सेंटर गाइडेंस 01 अप्रैल 2020, क्या क्या रेट है देखिए, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैटेगरी वर्कर, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, पर डे के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन में अनस्किल्ड वर्कर को कितना मिल रहा है, 629 रुपया पर डे, ठीक है ना। हाँ, बी एरिया में 525 रुपया पर डे, और इसी एरिया में 420 रुपये पर डे, ये मान के चलते हैं अपन, दिल्ली में इतना है, ये कितना है, दिल्ली में है, ठीक है। ये वाला हम मान के चलते हैं हमारे है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ये मान के चलते चलिए राजकोट में है, ये राजकोट में है, ये गुजरात के किसी गांव में है, किसी विलेज में है, ठीक है। ऐसा हमने स्लैब कर दिया। सेमी स्किल्ड वर्कर हो गया, जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाना आ गया है ना, थोड़ा सा स्किल्ड वर्कर हो गया ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई, कितना हुआ, ये तनख्वाह होगी इन्हीं एरियाज में, ठीक है। अब देखे होंगे ना, जो ड्राइवर गांव में ड्राइविंग करते हैं उनकी, उनका जो वेज कम होता है, लेकिन उतना है स्किल्ड वर्कर, अगर वही बंदा कहाँ जाता है, शहर गांव में से कहाँ चला गया, शहर में चला गया, तो 200 रुपये बढ़ जाता है, समझ पा रहे हैं। मतलब ये क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेंट महंगा है, गांव में कोई अपना घर है, अपने घर में रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सब बचा पा रहा है।
अपने लोगों के बीच में रह रहा है, यहाँ पर क्या किराए से रहेगा, ठीक है, बिजली पानी तमाम सारी चीजें देगा, टैक्स भरेगा, तो इसलिए इसका भी वेज बढ़ जाता है, ठीक है। स्किल्ड है, जैसे स्किल्ड में भी क्लर्क है, इनका ये है, हाई स्किल्ड वर्कर है, उनका ये पैसा है, तमाम चीजें बढ़ जाएंगी। क्लीनिंग में क्या है, अनस्किल्ड है, ये है सबका। वॉच एंड वार्ड जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं उनका ये है, एक दिन का पेमेंट, ठीक है। जो आर्म के साथ है, आपने देखा होगा बैंकों में क्या है, बैंकों में क्या लेके घूमते हैं, गन लेके नहीं घूमते बैंकों में, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका क्या है, ये वेज है, ये वेज निर्धारित भारत सरकार ने कर रखा है। विदाउट आर्म्स वाले भी लोग हैं, उनका ये है, ठीक है। लोडिंग एंड अनलोडिंग वाले सेक्टर में, अनस्किल्ड वाले में, जैसे आपने कुली वगैरह देखे होंगे, ठीक है, ये तमाम सारी चीजें में है। अब ग्राउंड, अब ये है माइनिंग में है, तो मतलब ये अलग अलग सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन में, क्लीनिंग, तमाम सारी चीजें हैं, है ना। तो ये रेट सब तय रखे हैं, तो इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की क्या होती है, लागत आती है ना। ठीक, तो मैं समझ सकता हूँ, इतना आप चीज समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तमाम सारी चीजें हमने डिस्कस रखा है सॉरी, है ना, प्रॉफिट वगैरह। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये क्या होता है, जब जैसे आपके पास प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए आपको प्रॉफिट है, इतना तो हम समझ पाए कि मैंने एक प्रोडक्ट कार खरीदा, कार बनाया, कार खरीदने के बाद इसे हमने बेचा, सेल किया, और सेल करने के बाद हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया। अब ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट हम क्या करते हैं, एक लैंड को परचेज करने में लगा देते हैं, लैंड को हमने खरीद लिया, इसी प्रॉफिट से हमने एक लैंड खरीद लिया, ठीक है। ये आपको क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन कैसा है इन्वेस्टमेंट, ये एक्सपेंडिचर है ना, यस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। या इसी प्रॉफिट से दूसरा भी काम कर सकते हैं, पार्ट ऑफ इसका, आपने क्या खरीद लिया, बस खरीद लिया, इसके लिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ठीक है, लैंड खरीद लिया, बस खरीद लिया, कुछ भी कर दिया आपने, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें क्या होती आती हैं आपकी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है। जैसे मान लीजिए टाटा ने कमाई कर ली इस साल, जो सेविंग्स लगाया 1,000 करोड़ का लगा लिया, 1,000 करोड़ रुपए का है। अब इसी पैसे से इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, यूएस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पर उन्होंने एक टीसीएस की ब्रांच खोल दी, टीसीएस की ब्रांच खोल दी, ठीक है, टीसीएस की ब्रांच खोल दी 1,000 करोड़ रुपए में। तो ये क्या है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक्सपेंस, आप क्या करें, स्पेंडिंग कर दें किसी एसेट क्रिएशन के लिए, ये क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक। चलिए, अच्छा, अब देखिए आउटपुट क्या कहलाता है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, आउटपुट मतलब प्रोडक्ट, है ना। जैसा आपने दिखा कि कुछ सी प्रोडक्ट को ही फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, वही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेबर, ये मतलब जीरो लेबर जीरो आउटपुट, कहते हैं एक लेबर है, कितने यूनिट का जनरेट किया, 6 यूनिट, क्या है 6 यूनिट, 6 यूनिट क्या है, कोई काम कर रहे हैं, वो 6 यूनिट का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलते हैं कि अ, मान लीजिए कि पेन का प्रोडक्शन करना है, मैंने पेन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है, पेन का अपने को क्या प्रोडक्ट करना है, प्रोड्यूस करना है, आउटपुट क्या है अपना, पेन है। एक बंदा दिन भर में कितने पेन बना लेता है, 6 बना लेता है। दो बंदे मिले कितने बना लेते हैं दिन भर में, 11 बना लेते हैं। तीन बंदे कितने दिन में बना लेते हैं मिलके, 14 बना लेते हैं। चार 20, मतलब ये ये है, सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ टॉयज पर आवर है ना, कितना पर आवर, एक आदमी 1 घंटे में कितना बना लेता है, 6। दो आदमी कितना बना लेते हैं, 1 घंटे में 11 बना लेते हैं, है ना। तीन आदमी कितने दिन बना ले, तीन बना कितने बना लेते हैं, 14 बना लेते हैं, तमाम सारी यूनिट है ना। हम्म, चार कितने में, 21 बना लिए 1 घंटे में। 5 22 6 24 7 28 8 27, अपना अपना मन है कि ये एक
मतलब कि कह सकते हैं डाटा है, इमेजिनरी डाटा है, ठीक है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड में भी चीजें हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जैसे आपने पढ़ा भी होगा टाइम एंड वर्क में कि एक आदमी एक दिन में, ठीक है, कितना काम करता है, मान ली 10 यूनिट काम किया, नहीं 10 पेन बनाया, 10 पेन बना लेता है। दो आदमी, ठीक है, एक दिन में एक दिन में ना कितने पेन बनाएंगे, 20 पेन बनाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट में हम ये मान के चलते हैं कि इनकी स्पीड जो बनाने की सेम आदमी की एक जैसे, सभी आदमी की एक जैसे है। ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, है ना। ऐसा ही पढ़ा होता आपने, ऐसा ही पढ़ा होगा कि श्याम किसी काम को एक दिन में, ठीक है, 1/3 करता है, रामू उसी काम को एक दिन में हाफ करता है। ये सभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया था कि स्पीड सबकी सेम है, यहाँ पर देख लेते हैं स्पीड सबकी वेरी कर रही है, ठीक। अच्छा, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेबर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दिन में पर आवर प्रोडक्शन करते हैं, फिर दिन में लगा सकते हैं, दिन में कितने घंटे काम किए, है ना। मुझे मान लीजिए इसी के एग्जाम्पल, एक आदमी 1 घंटे में 6 पेन बनाया, मैं कहता हूँ 8 घंटे हमने काम किया, 8 घंटे में कितने 8 घंटे में कितने बनाएगा, 48 पेन्स बनाएगा, ठीक है। ठीक, एक आदमी बना लिया, ठीक। इसी प्रकार से हम सबका निकाल लेंगे, फिर सबको जोड़ लेंगे, कितना पेन टोटल बन गया आज का। ऐसे ही प्रोडक्शन होता है ना, ठीक। तो आउटपुट का मतलब क्या है, फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, क्या मतलब, फाइनल फाइनल गुड्स, ठीक है। चलिए, हाँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी। आप देखिए फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म फर्म क्या है, प्रोडक्शन यूनिट से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये कुछ खाने के पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ खाने के ये पदार्थ बना रहे हैं, कुछ आइटम्स बना रहे हैं, फूड आइटम्स, ठीक है, फूड आइटम्स मान लीजिए बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये किसी फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है ये, है ना। यहाँ से क्या रही है, खाने का आइटम, जैसे मान लीजिए हल्दीराम है, हल्दी राम है, इनकी क्या है, आलू भुजिया आलू भुजिया है ना। हल्दीराम की क्या है, आलू भुजिया है, समझ पा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये क्या है, हल्दीराम की जो फैक्ट्री हुई, क्या है, वो फर्म हुआ, क्या है ये, फर्म है, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट क्या होती हैं, फर्म होती हैं, ठीक। इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया है, यह क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है। और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर हो जाते हैं, कंज्यूमर हो जाते हैं, ठीक है। यस, इन द फर्म एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इज एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स, सभी काम देखता है। वो क्या करती हैं, वेज वेज लेबर फ्रॉम मार्केट से हायर करती हैं, ठीक है, और उन्हें सर्विसेज में लगाती हैं, कैपिटल का इस्तेमाल करती हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो फर्म का जब कोई मतलब आ जाए, इसका मतलब मान लीजिए प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है ना। ट्रैक्टर को प्रोडक्शन यूनिट होती है, उसे भी फर्म बोलते हैं, है ना। जैसे कावासाकी हुई, मारुति का जो गुड़गांव में प्लांट लगा वो भी क्या है, फर्म है ना। तमाम सारे आपके आसपास भी बहुत सी चीजें होंगी, ठीक है ना, वो सब क्या है, वो फर्म है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। चलिए, अच्छा, हाउस होल्ड मैंने बता ही दिया है मोटे तौर पर, कोई आदमी भी हो सकता है हाउस होल्ड जो डिसीजन मेकिंग करता है अपने कंजम्पशन के बारे में, कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, हाउस होल्ड, ठीक है। जो ये कहे कि मैं क्या कंज्यूम करूं, है ना। हाँ, मतलब कोई इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल, या मान लीजिए ग्रुप, ग्रुप का मतलब है फैमिली, इंडिविजुअल मतलब आप, यू, क्या लें, व्हाट टू कंज्यूम, व्हाट टू कंज्यूम, ठीक है, क्या कंज्यूम करना है, ठीक। जब इसका निर्णय आप खुद लेते हैं, ठीक है, आप भी हाउस होल्ड हो जाते हैं, ग्रुप लेता है तो वो भी हाउस होल्ड हो जाता है ना। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल एक दिया था, ठीक है, हाँ, ठीक। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा,
कि जब आप टॉफी खरीदने जाते हैं मार्केट में, टॉफी खरीदने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भाई कोई नाना आए, मामा आए, तुम पैसा दे गए, अंकल आए, ठीक है, कुछ दे दिया, आपको पैसा दे दिया 500 रुपए, जाओ मोनू सब्जी टॉफी खा के आना, आपको जेब खर्च के लिए दे दिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मम्मा को चुपचाप नहीं बताया और गए आप सीधे टॉफी की दुकान में चले गए, चॉकलेट की दुकान में चले गए, ले आए। अरे चलो उसको भी छोड़ो, आप चले गए कहाँ, मोमोज की दुकान में चले गए, वहां से आप मोमोज खा के लौटे। ठीक है, तो वो आपने कंज्यूम किया, इंडिविजुअली कंज्यूम किया। ठीक है, अगर मान लो मम्मी के सामने फंस गए, 500 रुपये मामा ने दिए हैं, ठीक है, तो मम्मी बोलती नहीं, आज मोनू तुम क्या ना है, आज नाश्ता तुम्हारी तरफ से हो जाए, फिर आप समोसे लाते हैं, रसगुल्ले लाते हैं फैमिली के लिए अपने, तो ये कैसा ये डिसीजन कैसा हुआ, फैमिली का डिसीजन हो गया, है ना। भाई और मम्मी मिलकर कहते नहीं मोनू आज तुम खिलाओ, आज तुम खिलाओ, फिर आप ये सब लेके आते हैं, ये ग्रुप का डिसीजन हो गया। ठीक है, जब ग्रुप का डिसीजन होता है तो ठीक है, वो फैमिली हो गया। आपने डिसीजन लिया मुझे क्या खाना है, तो आपको ये क्या हुआ, आपने टॉफी का डिसीजन लिया था आपको खाना है। ठीक, तो ये तमाम सारी चीजें क्या होती है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, फैमिली भी और इंडिविजुअल भी। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए हाउस होल्ड क्या प्रोडक्ट देता है फर्म को सॉरी, ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म में क्या कनेक्शन है, ये क्या, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसको कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूम कौन करेगा बताइए, कंज्यूम करेगा कौन, ये खरीदेगा, ये एक्सपेंडिचर कौन करेगा, ये। ठीक है, प्रोड्यूस कौन करेगा, ये। कंज्यूम कौन करेगा, ये खरीदेंगे, इस प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, ये खरीदेंगे, बाई करेंगे, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, फर्म के पास जाएगा। ठीक है, हाँ, जब इन्होंने आउटपुट बनाया, आउटपुट बनाया कहने का मतलब जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस हाउस होल्ड को पैसा देंगे, किस किस फॉर्म में देंगे, रेंट के फॉर्म में देंगे, सैलरी के फॉर्म में देंगे, इंटरेस्ट के फॉर्म में देंगे और प्रॉफिट के फॉर्म में इन्हें पैसा देंगे। कौन देगा, फर्म देगी इनको पैसा। ठीक, पैसा चला गया किसके पास, हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड यहाँ प्रोडक्ट कौन बना लिया, फर्म बना लेता है। अब हाउस होल्ड इन्हीं पैसों से इस प्रोडक्ट की खरीदारी करता है ना। मान लीजिए क्या खरीद, पेन बना लिए, टॉफी बना लिए, एटसेट्रा, तमाम सारे ये प्रोडक्ट बना लिए। अब इन प्रोडक्ट की खरीदारी कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। ये इन सबको खरीद के कौन ले जाएगा, ये ले जाएंगे, अपने पास ले जाएंगे। इसके बदले क्या करेंगे, ये खर्च करेंगे, पैसा किसको लौटा देंगे, ये पैसा इनको पास फिर चलाएगा। समझ पा रहे हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। ठीक, हाँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का हाउस होल्ड से किसने लिया, फर्म लिया। ये रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ, लैंड लिया, लेबर लिया, कैपिटल लिया और एंटरप्रेन्योर लिया। कहां से, हाउस होल्ड से। इसके बदले इनको क्या दिया, इनको भाई पैसा दिया। ठीक है, पैसा, अब ये पैसा इनके पास आ गया, प्रोडक्ट यहाँ बन गया। जब प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है तो प्रोडक्ट खरीदारी ये करते हैं और ये पैसा इसको देते हैं, तो ये पैसा ऐसे क्रम में चलता रहता है। हम ये मानते हैं केवल इस इकोनॉमी में कितने लोग हैं, केवल दो लोग हैं। कौन कौन से, हाउस होल्ड, दूसरा फर्म। फर्म का मतलब क्या हुआ, फर्म का मतलब क्या हुआ कि फर्म का मतलब क्या है, जैसा मैंने ऊपर पढ़ किया। हाउस होल्ड का मतलब क्या है बताइए। ठीक है, हाँ, प्रोडक्शन यूनिट होती है फर्म। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कंज्यूम, ये क्या करते हैं, आपको दोनों काम करते हैं, है ना। इंडिविजुअल भी है और फैमिली भी है। ये निर्णय ये लेते हैं कि हम हाउ टू कंज्यूम, व्हाट टू कंज्यूम, हाउ मच टू कंज्यूम, ये पूरा निर्णय कौन लेता है, हाउस होल्ड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात सरकार, सुना होगा, गुजरात सरकार। ठीक है, यहाँ के सीएम होंगे, ठीक है, और भी मिनिस्टर्स होंगे, होम मिनिस्टर्स होंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर होंगे। ठीक है, हाँ, तब तमाम सारे मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, ये तमाम सारे होते हैं। ये राज्य के हैं, किसके हैं, ये राज्य के हैं। गुजरात सरकार के ये मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है, और आपके
एजुकेशन मिनिस्टर तमाम सारे हो गए, ये है, ठीक है ना। इसी को भी हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसे? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी प्रकार केंद्र की सरकार होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार, है ना, या भारत सरकार बोलते हैं, भारत सरकार, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका सीएम होता है, वहां पर क्या होता है? पीएम। देश का पीएम कौन है? जैसे यहाँ पर होम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही आपके एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो समझ पाए आप? हम्म। गवर्नमेंट सरकार क्या करती है? सरकार नियम बनाती है। पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबली है, यहाँ पर क्या बनता है? नियम बनता है, और इन नियमों को क्या करती है? लागू करती है। सरकार क्या करती है? लागू करती है। और क्या करती है? डिलीवरी जस्टिस, जस्टिस भी डिलीवर करती है। जैसे टैक्स लगाया, अब देखिए, जो आदमी ज्यादा पैसा कमाता है, 100 करोड़ कमाता है, इसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। जो आदमी 1 लाख कमाता है, इसके ऊपर टैक्स क्या लगता है? टैक्स कम लगता है। तो ये सब तमाम सारी चीजें क्या है? जस्टिफाई करती है सरकार, है ना। हाँ, ये तमाम सारी चीजें। और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है? जैसे आपने देखा होगा, हॉस्पिटल बनवाती है सरकार, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाती है सरकार, ठीक है, कॉलेज बनवाती है सरकार। जैसे आईआईटी हो गए, आईआईएम हो गए, आपके स्कूल हो गए, लोकल स्कूल्स हो गई, कौन बनवाता है? सरकार बनाती है। रोड बनवाता है कौन? सरकार बनवाती है। दोनों सरकारें बनवाती हैं। स्टेट में स्टेट की, सेंटर में सेंटर की सरकार बनवाती है, ठीक है। हाँ, तो मतलब इकोनॉमिक फंक्शंस जो है सरकार करती है, ठीक है। हाँ, तो यूजुअली हम उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? सरकार के प्रमुख काम क्या है? लॉ को बनाना है। लॉ को बनाना ही नहीं है, लॉ को इन्फोर्स भी कराना है, ठीक है। दो काम, जस्टिस को डिलीवर करना है, सोशल स्कीम बनानी है। किसके लिए बनानी है? बच्चों के लिए बनानी है, ऐसे, ठीक है। हाँ, दिव्यांगों के लिए बनानी है, ठीक है, वुमेन के लिए बनानी है, ठीक है। ये तमाम सारी स्कीम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरा करता है? सरकार करती है। आपने देखा होगा, तमाम सारे सुलभ शौचालय बने होते हैं, कौन बनवाती है? सरकार ही बनवाती है, ठीक है ना। हाँ, इनिशिएटिव्स करके, फंड दे के, सब्सिडाइज करके, तमाम सारी तरीकों से सरकार बनवाती है। गली मोहल्ले में हर चीज, है ना, पार्क में आप देखो स्ट्रीट लाइट लगवा देती है सरकार, ठीक। हाँ, तो तमाम सारी चीजें सरकार इन्वॉल्व रहती है ना। तो ये है सरकार। तो आप समझ गए, हमने ये आपने 3 चीजें समझी हैं। फर्म हमने समझ लिया, फर्म क्या होती है? फर्म प्रोडक्शन यूनिट होती है। हाउस होल्ड हमने सोच लिया है, हाउस होल्ड क्या होता है? इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, जो इकोनॉमिक डिसीजन ले कि हमें क्या खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, हाउ टू कंज्यूम, व्हाट टू कंज्यूम, तमाम सारी चीजें, ठीक है, फ्रीली। तो क्या हो गए? हाउस होल्ड हो गए। तीसरा हमने क्या देखा? सरकार देख लिया, ठीक है ना। सरकार माने भारत सरकार, मोदी जी, ठीक है, और यहाँ पर सीएम साहब, रूपानी जी, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमने दोनों चीजें यहाँ पर देख लिया। जैसे केजरीवाल साहब क्या है? ये केजरीवाल साहब क्या है? हाँ, चीफ मिनिस्टर है, ठीक। तो सरकार भी हमने समझ लिया ना, 3 चीजें हमने समझ ली, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब ये बताइए, एक्सपोर्ट क्या होता है? 2 चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग 2 लोग हैं, अब एक एक नंबर है आप, यू, मान लीजिए आपकी बहन हो गई, दूसरा नंबर क्या हुआ? योर सिस्टर। आपने बहन को कुछ दिया, मान लीजिए आपने पेन दिया, बहन ने कहा कि नहीं, आपने मुझे पेन दिया, मैं आपको पैसा दे दूंगी, लो पैसा पकड़ो, आपने पैसा दे दिया, ठीक है। आपको क्या हुआ? आपके जेबा में आया पैसा कि नहीं आया? एंट्री हुआ, ठीक है, समझ पाए। अब क्या कहते हैं, यही काम बहन भी आपके लिए कर सकती है, ठीक है। बहन आपको क्या खरीद देती है? शू खरीद देती है, खरीद देती है, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मैं कमा रहा हूं, मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, मैं पैसा तुमको दूंगा, लो पैसा पकड़ो अपना, ठीक है, आपने इसे पैसा दे दिया। अब बहन के जेब में पैसे आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए पैसे, समझ पा रहे हैं? अभी आप लोग 2 लोग थे, अपने घर के भीतर की बात बता रहा हूं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए 2 कंट्री है, ये है इंडिया और ये है यूएस, समझ पा रहे हैं? जब इंडिया इसको सामान देता है और बदले में ये क्या करता है, यहाँ
पेमेंट करता है, इसी को कहते हैं क्या, एक्सपोर्ट। यहाँ पर वर्ड लगा एक्स, एक्स मतलब गया, है ना। तो आपके इसमें पर्स में पैसा आया, ठीक है। एक्सपोर्ट करने से हमें पैसा हमारे जेब में आता है। अच्छा, अब क्या करता है यूएस, यही चीज स्कीम ऑफ क्या है, यूएस करता है। यूएस कैसे करता है देखिए, इंडिया, यूएस, ठीक, चलिए तो डब्बों में को बंद कर देते हैं। यूएस यहाँ पर अपनी कार दे देता है इंडिया को, कौन सी, कोई भी महंगी कार मान लीजिए दे देता है ना, है ना, जैसे मान लीजिए फोर्ड, फोर्ड इनको कार दे दिया। अब इनके पैसे में ये क्या दे रहे हैं, इसको पैसा दे रहे हैं, पैसा इसको दे रहे हैं। कमाई किसके जेब में जा रही है, यहाँ, यहाँ पैसा जा रहा है। ये कहलाता है क्या, इम्पोर्ट। क्या कहलाता है, इम्पोर्ट कहलाता है। मतलब एक्सपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट करने से हमारा जेब में पैसा आता है। इंपोर्ट करने से, इंपोर्ट करने से हमारे जेब में पैसा, हमारे जेब से पैसा जाता है। समझ पा रहे हैं। तो हमारे लिए फायदेमंद क्या है, एक्सपोर्ट क्या हो, ज्यादा हो कि कम हो, बिल्कुल अर्निंग करनी है तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ठीक है। हाँ, एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए हमारे लिए, हमारे तो हमें पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो हमारे लिए, इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो हमारा माइनस, हमारी जेब से पैसा गया, ठीक है। ये चीज को समझ लेते हैं। दो चीज, जैसे यहाँ पर देखिए कार बन रही है, ये मेड इन इंडिया के अंतर्गत बन रहा है। कैसे अंदर बन रहा है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया है ना। कार में मेड इन इंडिया कार है। अब ये कार को आप बेचेंगे, कहाँ कहाँ बेचेंगे, मान लीजिए आपने अफ्रीकन कंट्रीज में बेच दिया, अफ्रीकन कंट्रीज में बेच दिया, आपने साउथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बेच दिया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बेचा, ठीक है। ये अपने घर में प्रोड्यूस किया ना, प्रोड्यूस कहाँ किया, घर में किया, प्रोड्यूस कहाँ किया, घर में, इंडिया में। और बेच कहाँ रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। तो आपको पैसा मिलेगा कि खर्च होगा, मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। एक्सपोर्ट करने से आपके अकाउंट में पैसा आता है, और इंपोर्ट करने से आपके अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जाता है, ठीक है। ठीक, चलिए, मैंने बेचना क्या कहला गया, एक्सपोर्ट कहला गया। अब खरीदना क्या कहला गया, इंपोर्ट कहला गया, है ना। बेचना आपकी जेब में पैसा आता है, हाँ, खरीदना आपकी जेब से पैसा जाता है, ठीक। चलिए, इंपोर्ट भी बता दिया इसी में से, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत से फोन हैं, जैसे फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ आ जाते हैं, फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ आते हैं। जब हम इन्हें खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, बाई करते हैं। बाई किया मतलब इंपोर्ट किया, है ना। तो हमारी जेब से पैसा क्या हुआ, पैसा हमारा क्या हुआ, डॉलर है या रुपी है, हमारे यहाँ से क्या हुआ, पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो हमारे लिए क्या है, ये हानिकारक है, कम से कम, ठीक है। हमारी जेब से पैसा जाता है इंपोर्ट में, ठीक है। चलिए, अच्छा, तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा दूसरी कंट्री, अभी हम भारत की बात कर रहे थे, भारत के अंदर की बात कर रहे थे, ये है इंडिया अपना। अब मैं कहता हूँ ये दूसरा यूएस है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया है। इंडिया में तीन चीजें हमने देखा, फर्म देखा, हाउस होल्ड देखा, और गवर्नमेंट देखा। ये तीनों चीजें अंदर थी, और ये पूरी अंदर की बात हो रही थी। तो ये क्या था सिस्टम, आपकी इकोनॉमी कैसे थी, क्लोज थी ना। अब बाहर नहीं जा रहे थे, घर के भीतर ही थे, घर के भीतर ही थे अपने। आपका भारत क्या है, घर है, इसके भीतर थे, इसलिए क्या है, क्लोज है। अब इसको बाहर से आप जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, यह सामान यहाँ आ रहा है, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्लोज नहीं रह गया, क्या हो गया, अब क्या हो गया, ओपन हो गया। जब घर के अंदर की बात करते हैं तो क्या होता है, क्लोज। जब घर से बाहर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ओपन। तो अब ये हो गए ओपन। अब ये देश क्या है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल। क्या है ये, एक्सटर्नल, इसको क्या बोलेंगे, टर, मतलब घर से बाहर आप चले गए, एक्सटर्नल, ठीक है, घर से बाहर मूव कर गए। तो आपने कितने सेक्टर आपने देख लिए, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक, फर्म, ठीक, गवर्नमेंट, ठीक, तीन सेक्टर हो गए। ये क्या, इंटरनल हो गए, क्या हो गए, इंटरनल हो गए, इंटरनल सेक्टर हो गए, ठीक है, घर के भीतर। अच्छा, अब क्या हुआ, एक्सटर्नल, कोई कंट्री है, अदर कंट्री, अदर कंट्री हो गई। ये क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल,
ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक्सटर्नल का मतलब कोई एक्स्ट्रा, आपके कंट्री के अलावा, तो क्या हो जाता है? एक्सटर्नल सेक्टर हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये साहब है और ये साहब है, आपस में एक देश ये, दूसरा देश ये, ठीक है, इनमें आदान प्रदान होना शुरू हो गया, तो मतलब ये अपने देश से बाहर निकल गए, ये भी अपने देश से बाहर निकल गए, तो क्या हो जाता है? एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक, अच्छा, ठीक है ना, चलिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाता है बताइए? आपको सबको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। जब आप सेलिंग करते हैं, जब आप क्या करते हैं? बाइंग करते हैं, ठीक है, हाँ, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट वगैरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा है, बेचा है, ठीक है, तमाम सारी चीजें क्या हो जाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, परचेजिंग करना, सेलिंग करना, प्रोडक्ट को बनाना, तमाम सारी चीजें क्या कहलाती हैं? जिससे क्या, जिससे जिसका संबंध किससे हो? और रुपए से हो, ऐसी एक्टिविटी, an activity which is related to money is known as economic activity, and buying selling and गुड्स की भी बाइंग सेलिंग हो सकती है, सर्विसेज की भी बाइंग सेलिंग हो सकती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उनको 1,000 रुपए दे दिए विजिट का, ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? आपने उनकी सर्विस को क्या किया है? परचेज किया है। आप किसी प्रोविजन स्टोर में जाते हैं, है ना, प्रोविजन स्टोर में जाते हैं, यहाँ से आप मैगी कुरकुरे खरीद लेते हैं, ठीक है, मैगी वगैरह खरीद लेते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? परचेज ही तो कर रहे हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई आपने किसी को पेन दिया, ठीक है, उसने बदले में आपको क्या दे दिया? ठीक है, आपको 2 रुपए दे दिए, ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ही तो है, ठीक। अच्छा, तो समझ के चलते हैं आगे की ओर। हाँ, अब ये बहुत जबरदस्त है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे कैसे है। मैंने आपको 4 चीजें बताई, बिजनेस बता दिया मैंने, फर्म, बिजनेस मतलब फर्म, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मान लीजिए, हाउस होल्ड, सॉरी, ठीक है, ये मान के चलते हैं मोटा मोटा, ठीक है। अब ये मैं आपको बता चुका हूं एक बार, कैसे बिजनेस को क्या बनाना क्या बेचेगा? ये अपना सामान मार्केट में बेचेगा, प्रोडक्ट मार्केट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? कंज्यूम भी करते हैं, यहाँ से खरीदेंगे, इस मार्केट में बेचने कौन आएगा? बिजनेस आएगा, बिजनेसमैन आएंगे, खरीदने कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। तो जो कमाई इन्होंने कमाया है वो यहाँ पर खर्च करेंगे, कहाँ? प्रोडक्ट मार्केट में। अच्छा, फैक्टर मार्केट में आ जाते हैं। अब क्या करना है? इनको कोई सामान बनाना है, बिजनेसमैन को कोई सामान बनाना है, जैसे मान लीजिए पेन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो पेन के लिए क्या किसके पास जाएंगे? हाउस होल्ड्स के पास जाएंगे, इंडिविजुअल्स के पास जाएंगे, जैसे लैंड लेंगे, कैपिटल लेंगे, लेबर लेंगे, एंटरप्रेन्योर लेंगे, जैसे 4 चीज ले लेंगे, इनके बदले इनको पैसा देंगे, क्या क्या देंगे बताइए? ठीक है, इनके बदले जो उनको पैसा देंगे उसे क्या बोलते हैं? पेमेंट फॉर रिसोर्सेस बोलते हैं। अब वो जो है पेमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है? इनका इनकम होता है, ठीक है। इनकम क्या क्या हो गया? लैंड है तो रेंट हो गया इनका इनकम, कैपिटल है तो इंटरेस्ट हो गया इनका इनकम, लेबर है तो सैलरी इनकी इनकम होगी, एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट हो गई इनकी इनकम, ठीक है ना। ये 4 चीजें आपको इनकम में मिल गई। अब इसके बदले आपको बन गया एक प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जाते हैं, जब बेचने ये जाते हैं तो खरीदता कौन है? इंडिविजुअल खरीदता है। ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। यही फ्लो लगातार बार बार चलता रहता है। चलिए, अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वांट्स हमारे क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेस हैं, खास तौर पर नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। पीपल नेवर गेट इनफ, वी ऑलवेज वांट टू नीड मोर। तो अब क्या है ये बताइए? जब लिमिटेड है तो फिर क्या हो जाएगा? ये मतलब स्कार्स है। क्या है ये? स्कार्स, ठीक है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेस अब लिमिट कम है, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? वो बहुत कम हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, ठीक है।
अब ये कि हम इनका कैसे जुडिशियसली इस्तेमाल करें, जुडिशियसली इस्तेमाल करें कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है, नहीं ऐसे टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत ऑयल और गैस पर निर्भर किए, ठीक है, लेकिन अब हम क्या आ गए, सोलर सोलर एनर्जी पर आ गए। नया आपने नया फाइंड आउट कर लिया, नई एनर्जी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा वातावरण को भी आपने क्या दिया, आराम दिया। ठीक है, रिलैक्स दिया। ठीक, वातावरण भी आपका अच्छा हुआ, साफ हुआ, क्लीन हुआ सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो गैस और ऑयल है, ये आपने नए जनरेशन के लिए भी बचा दिया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम टेक्निक्स इजाद करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या है, हाउ पीपल choose to use their scarce resources in an attempt to satisfy their unlimited wants। तो ऐसी मतलब स्कार्स रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो चीजें बची रहें। आपको कैसे एफिशिएंट बनना है, कैसे प्रोडक्टिव बनना है, ये चीज क्या सिखाती है, इकोनॉमिक्स सिखाती है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट, जैसे किताब है, वो पढ़ते हैं, थियरी है। ठीक है, फिर आप इसी का क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्या बन जाती है, इकोनॉमी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंडिया है, इकोनॉमी यहाँ पर, इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इस थियरी को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। थियरी को क्या किया, इंप्लीमेंट किया इंडिया की बाउंड्री के भीतर। ये पूरे बाउंड्री के भीतर हमने क्या किया किया। तो ये थ्योरी का जो रिजल्ट आया यानी प्रैक्टिकल आपने किया जो, वो क्या बन गया, इंडियन इकोनॉमी बन गया। क्या बना, इंडियन इकोनॉमी बन गया, इकोनॉमी बन गया। ठीक है, अच्छा, जो इस यहां पर आपने इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया कहाँ, यूएस में है। साहब का नाम जानते ही होंगे, इनका ट्रम्प साहब है। तो ये यहाँ पर एक अलग रिजल्ट आया, मान लीजिए जो भी अलग रिजल्ट आता है, एक्स वाई जेड जो भी रिजल्ट आया, उसे क्या बोलेंगे, यूएस इकोनॉमी बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि थियरी तो एक ही है, थियरी क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए ये इंडियन इकोनॉमी हो गई और ये यूएस इकोनॉमी हो गई, चाहे रीजन जो भी रहे हो, पर ये है। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, दो बच्चे में से मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक है रामू, एक है जोसेफ। जोसेफ, ठीक है, जोसेफ अपने हिसाब से पढ़ेंगे और ये अपने हिसाब से पढ़ेंगे। इनका आया है 70%, इनका आया है मान लो 80%। ये किसके मार्क्स हो गए, जोसेफ के मार्क्स हो गए। किसके मार्क्स हो गए, जोसेफ के मार्क्स हो गए कि नहीं हो गए, जोसेफ के मार्क्स हो गए। किसके मार्क्स हो गए, राम के मार्क्स हो गए, रामू के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये रामू की इकोनॉमी हो गई, जोसेफ इकोनॉमी हो गई, ये और ये। ठीक, तो इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इकोनॉमिक्स क्या है, थियरी है। जब हम दो जगह अलग अलग पढ़ाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, तो अलग अलग स्टूडेंट को पढ़ाया तो रिजल्ट अलग अलग है। जैसे राम का मार्क्स बोला, इसे जोसेफ के मार्क्स बोला, तो ये इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये यूएस इकोनॉमी हो गया। ठीक, चलिए, हाँ, ये मैंने बता रखा है ना, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तमाम सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा होता है, कंजम्पशन का, है ना, प्रोडक्शन का, तमाम सारी चीजें मैं डिस्कस कर दिया है ना। 3 तरह की इकोनॉमी हो गई, लास्ट में बता देता हूँ। 3 तरह की इकोनॉमी हो जाती है, जैसे कि यूएस इकोनॉमी हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ये हो गई आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई, जिसपे सरकार सब कुछ करती है, सरकार जो भी काम करेगी, सब पूरा काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम सरकार करती है, कंजम्पशन का काम सरकार करती है, प्रोडक्शन का काम सरकार करती है, मैं या मैक्सिमम रोल इन्हीं का होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इससे पहले अगर यहाँ पर कंजम्पशन कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन होगा, अगर ये मार्केट करता है, क्या करता है, मार्केट डिसाइड करता है। ठीक है, सरकार कम से कम है इन्वॉल्व, कम से कम गवर्नमेंट कितना है,
मिनिमम है, ये क्या हो जाती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए, और ये तमाम सारे कंपेरिजन हैं, है ना। चलिए, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी है, हमारी इकोनॉमी है, हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट भी है और फर्म भी है, ये बिजनेस हाउसेस हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी 50-50 है, या मान लीजिए 40-50 है, या मान लीजिए 40-60 है, या मान लीजिए 60-40 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मिक्स्ड है, किसका 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 मिक्स है, गवर्नमेंट का और बिजनेस का। एक बात मैं आपको बताऊंगा, कोई भी वर्ल्ड में इकोनॉमी प्योरली प्योरली क्या है, प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं होती, और कोई भी इकोनॉमी प्योरली क्या है, सोशलिस्ट नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर इसमें जो लक्षण है या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक किसी इकोनॉमी के कैपिटलिस्ट के क्लोज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे यूएस, जैसे हम देखते हैं प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी कोई नहीं है, लेकिन अगर इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके मिलते, जैसे रसिया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे अपना इंडिया मिक्स्ड है, ठीक है ना, ये तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, ये तमाम सारी चीजें, गवर्नमेंट ये मोटा मोटा मान के चलिए, सरकार और बिजनेस दोनों अगर रन करते हैं इकोनॉमी, मिक्स्ड है। अगर केवल सरकार का ज्यादा से ज्यादा रोल होता है तो क्या होता है, स्टेट इकोनॉमी है। अगर ये मान लीजिए मार्केट, सब मार्केट के नाम है, मार्केट का मतलब बिजनेसमैन के ऊपर सब छोड़ देते हैं, तो इकोनॉमी क्या होती है, यूएस इकोनॉमी, सॉरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। चलिए, ये हमारा बिल्कुल सही है, हमारा इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये आपको क्या है, एक अ, ये आपको एक डायग्राम बता दिया गया है, दो कंटिन्यूम है। ठीक है, कम्युनिज्म का प्योर है, मतलब स्टेट है, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को। ठीक है, इसको क्या है, फ्री प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ये तमाम मिक्स्ड, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्स कर दिया गया, तो ये बन गया। चलिए, ये जो मैं आपको बताया वही आगे है। चलिए,